નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 23 જબ મેને પહલી પુસ્તક ખરીદી પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, माँ की स्कूली पढ़ाई पर जोर देने के लेखक की पढ़ाई पर क्या असर हुआ। बालक भारती बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं ही ज़्यादा पढ़ते थे। माँ को चिंता रहती थी कि बिना कक्षा की किताबें पढ़े लड़का पास कैसे होगा। एक दिन पिता ने पुत्र से वादा कराया कि वो पाठ्यक्रम की किताबें भी ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा। बालक भारती पर इसका असर हुआ। उन्होंने जो तोड़ परिश्रम किया, जिससे तीसरी और चौथी कक्षा में उनके अच्छे अंक आए। 5वीं कक्षा में वे फर्स्ट आए तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगा लिया। इस प्रकार स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से बालक भारती पाठ्यक्रम की पुस्तकें में भी ध्यान से पढ़ने लगे और उन्होंने माँ की चिंता दूर की। प्रश्न नंबर 2, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी, वे किन बातों से संबंधित थी। उत्तर आएगा, लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं भी थी जिनमें तत्कालीन पाखंडों का विरोध करने में स्वामी जी ने अदम्य साहस दिखाया था। स्वामी जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ईश्वर और सत्य की खोज में वे तीर्थों जंगलों में खूब भटके थे और उन्होंने साधुओं का संग किया था। वे रूढ़ियों का खंडन करते थे। उन्होंने अपने हत्यारे को क्षमा कर दिया था। इस तरह दयानंद जी से संबंध रखने वाली अनेक बातें बड़ी रोचक शैली में उनकी जीवन में दी गई है। प्रश्न नंबर 3, माँ के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया, क्यों। माँ ने भारती जी को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे। माँ चाहती थी कि इन रुपयों से टिकट लेकर लेखक अपना मनोरंजन करे, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। इसने माँ के दिए हुए रुपयों से देवदास नाम की पुस्तक खरीदी ली। उसका कारण ये है कि लेखक के मन में किताबें इकट्ठा करने की धुन सवार हो गई थी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी। लेखक के घर में आय मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी ये पत्रिकाएं आती थी। इनके अलावा बाल सखा और चमचम ये 2 बाल पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आती थी। प्रश्न नंबर 2, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी को क्यों पसंद थी। स्वामी दयानंद जी की जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। उसमें स्वामी जी के जीवन की अनेक रोमांचक घटनाएं थी जो लेखक को प्रभावित करती थी। इसीलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी अधिक पसंद थी। प्रश्न नंबर 3, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी 2 पुस्तकें मिली थी और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई। अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के पर लेखक को उपहार में 2 अंग्रेजी पुस्तकें मिली थी। पहली पुस्तक से लेखक को पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों और आदतों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी पुस्तक ट्रस्टी द रंग थी, जिनमें लेखक को जहाज के प्रकार तथा नाविकों और मछलियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 4, लेखक की माँ ने लेखक को कितने रुपये दिए और क्यों। लेखक की माँ ने लेखक को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक पुस्तक की दुकान से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। प्रश्न नंबर 3,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लेखक को बचपन से क्या शौक था? तो लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। प्रश्न नंबर 2, लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे? लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज संस्था के प्रधान थे। प्रश्न नंबर 3, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। प्रश्न नंबर 4, लेखक कौन सी फिल्म देखने गए? माँ ने फिल्म देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक ने देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली, फिल्म नहीं देखी। प्रश्न नंबर 5, लेखक की माँ की आंखों में आंसू क्यों आ गए? कल्पना न होने पर भी भारती जी 5वीं कक्षा में फर्स्ट आए तो मारे खुशी की माँ की आंखों में आंसू आ गए। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। लाइब्रेरी इंग्लिश शब्द है तो उसका हिंदी में होगा ग्रंथालय। थिएटर तो चलचित्र घर, पिक्चर तो चित्र, इंडिया तो भारत, लाइब्रेरियन तो ग्रंथपाल। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। आरंभ तो अंत, आनंद तो शोक, जीवन तो मृत्यु, छोटा तो बड़ा, दुख तो सुख। निम्नलिखित वाक्य में से साधारण, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों को पहचान कर नाम लिखिए। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, तो ये साधारण वाक्य है। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपये 6 आना माँ के हाथ में रख दिया, तो ये संयुक्त वाक्य है। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की, तीसरी चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5 दर्ज में तो मैं प्रथम आया, मिश्रित वाक्य है। इस साल इंटरमीडिएट पास किया, तो ये साधारण वाक्य है। संधि विग्रह कीजिए। वीरोचित तो वीर प्लस उचित, रमेश तो रमाइश, देवोचित देव प्लस उचित, सुरेश तो सुर प्लस ईश। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ તમારા આ પાઠનું સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। ત્યાર પછીના પાઠ નંબર છેલ્લો મિત્રો જે 24 છે એનું પણ જો તમે સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો અહીંયા આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા જ વિડીયો મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં જે મિત્રો નીચે સબસ્ક્રાઈબનું બટન આપેલું છે તે દબાવી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન ઉપર ઓલ નોટિફિકેશન કરી દેવું।